बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु परब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा देव माता च पिता तुमेव देव बंधु च सखा तुमेव तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव देव मम देव 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 वंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगलाकार जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्वब्रह्म विद्यावत है सब संत आप प्रगटे जब तुम्हें जीव का निस्तार में शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का उद्धार। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु दीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारा उदार से। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आज 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। अभी हम आपको सबको विदित है कि अभी हमने अपने अनंत दरबार का अमर ज्योति ग्रंथ का कल से हमने पाठ रखा है। सभी गुरुमुख जन जो है हरिहर सत्संग मंडल पर आकर फेसबुक पर जो है और यूट्यूब पर भी इस पाठ को सुन सकते हैं और सत्संग का लाभ उठाकर और गुरु महाराज जी के हमारे लीलाएं हैं उनको सुनकर आपको बहुत खुशी होगी और आप अपने आप को उतना ही अपने मालिक के नजदीक पाएंगे। जब भी हमें ऐसा लगता है हम गुरु महाराज जी का कोई लीला पढ़ रहे हैं, उनके वचन पढ़ रहे हैं और जिन्होंने दर्शन कर रखे हैं हमारे सतगुरुदेव महाराज जी के, पंचपाशाही जी महाराज जी के, तो उनको साक्षात दर्शन भी होंगे। क्योंकि और हमें जब हम बड़े ध्यान से, जब मैं छोटा सा था तो मैं गुरु महाराज जी के वचन होते थे तो हम जो है बड़े ध्यान पूर्वक उन वचनों को सुनते थे। तो आज जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं और वही सुने हुए वचन हमें जब दोबारा इसमें पढ़ते हैं तो हमें गुरु महाराज जी के जो वचन है, जो आवाज है, वो हमारे आज भी कानों में गूंजती है। तो इसलिए जो है आज फिर आपने अपने आप को ऐसा महसूस करना है कि जैसे हम अपने सदगुरु के वचन बिल्कुल साक्षात होकर सुन रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं मंगलाचरण, फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस सतगुरु धनी आनंद घन सुख धाम कोटि कोटि मम वंदना दया निधि पूरन काम। सतचित आनंद रूप है पूरन पुरुष गुरुदेव सहजे ही सुख पाइए तब चरणन की सेव। महिमा अगम अनंत है सतगुरु परम उदार ऋषि मुनि शेष अरु शारदा वेद न पावे पार। गुण गौरव गुरुदेव का जाका आदि न अंत नेति नेति के ग्रंथ सब श्रुति पुराण और संत। जीव तारण हित प्रकट हुए पार ब्रह्म साकार आत्म सुख की संपदा खोल दिए भंडार। परमार्थ का केंद्र महा वाणी उच्च दरबार
पांच नियम स्वर्णिम बना, बख्शा सुख का सार। श्री अनंतपुर गौरव महा सृष्टि में प्रगटाए, सेवा सत्संग भक्ति की आबादी बिखराए। तीन लोक 14 भुवन, चौकुंठी गुण गाए, प्रेम भक्ति अमीरस जन जन में सरसाए। दया भाई गुरुदेव की, जागो पुरले भाग, हृदय में जो उपजिए गुरु चरणन अनुराग। श्री चरणन अनुराग जो हृदय में बस जाए, अंतर मन प्रकाश हो देवे उजाला छाए। हृदय श्रद्धा धार कर वंदना श्री चरहार, भक्ति दान मोय दीजिए हे सतगुरु दातार। ध्यान विभोर पावन चरित अनुभव होए अगाध, गुण गरिमा लिखे लेखनी पूरी करो ये साध। ज्ञान ध्यान मुझ में नहीं सबल तुम्हारी टेक, विनय याचक दास ये बख्शो बुद्धि विवेक। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदना दोहा। श्री परमहंस विभूतियां सर्वे वंदो ताई, काली काल में प्रकट हो ज्ञान ज्योति जगहाई। श्री परमहंस दयाल जी अदेत मत सिर मोर, कोटिन कोटि वंदना चरणन दी तो ठोर। दिव्या ज्योति आभा लिए श्री परमहंस महाराज, वंदो भक्ति धन धनी संतन के सिरताज। प्रेम अप्रिय बरसाए श्री परमहंस अवतार, जन जन मन पुलकित भया वंदा श्री चरहार। परमहंस दीन दयाल जी वंदो बारंबार, सुरत शब्द में लीन हो यही सुझाए सार। कोटिन कोटि वंदना श्री परमहंस दाता दयाल, श्री परमहंस अद्वैतमत मुखरित हुए विशाल। परात्यापर परिपूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद तत्वदर्शी श्री परमहंस महान विभूतियों के चरणार विंदों में वंदना करता हूँ। श्री परमहंस अद्वैतमत श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम महान केंद्र की स्थापना कर उत्तरोत्तर विकासशील बनाया। सर्व सृष्टि में भक्ति परमार्थ निष्काम सेवा सिमरन ध्यान के सरल साधनों से आत्म आनंद पाने का मार्ग सुझाया। कली काल में घट घट में प्रेम भक्ति एवं ज्ञान की ज्योति का दिव्य प्रकाश फैलाया। संस्कारी अधिकारी आत्माएं अंतोमुक्ति का ठिकाना पाकर धन्य हो गई। पुनः महान शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री परमहंस विभूतियों को शत शत कोटि कोटि दंडवत वंदना। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत के उन्नायक बन भक्ति परमार्थ की नींव रखी। अज्ञान मोह के अंधकार से निकलकर जीवों को निज चरण शरण एवं ठोर से धन्य बनाया। ज्ञान ज्योति का सूर्य उदित हुआ और हर घट में उजाला हो गया। उनके श्री चरणार विंदों में कोटि कोटि वंदना। श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव श्री महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी दिव्य आभा लिए संत रूप में प्रकट हुए और सबको भक्ति मार्ग में अग्रसर कर कृतार्थ किया। महान विभूतियों के चरणार विंदों में कोटि कोटि वंदना। श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने प्रेम भक्ति से जन जन के अंतर्मानस को पुलकित कर दिया। सुभग चरणार विंदों की वंदना करता हूं। श्री श्री 108 श्री परमहंस दीनदयाल जी श्री चतुर पातशाही महाराज जी ने श्रुति शब्द योग सी सारी पूंजी है, इस पर बल दिया। नाम शब्द से श्रुति को एकाग्र करने के साधनों को विशेष महत्व दिया। सुभग श्री चरणार विंदों में बारंबार वंदना करता हूं। श्री श्री 108 श्री परमहंस दादा दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने श्री परमहंस अद्वैत मत के श्री अनंतपुर महान केंद्र का गौरव देश विदेश सृष्टि के हर कोने तक पहुंचाया। आत्मोन्नति एवं आत्मानंद के
सरल सुगम पथ पर चलाकर जन जन को कृतार्थ किया। मृदन श्री चरनार विंदों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। शाश्वत अमर ज्योति के स्तंभ श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज के दिव्य अमर ज्योति दिव्य अमर जीवन चरित्र को लिखने की उमंग तरंगित हो हृदय को पुलकायमान कर रही है। नयनादिराम हृदय सम्राट महाराज धीराज परम पुरुष अलौकिक आबा की छवि असीमित सौरभ भर रही है। आपका महामहिम गुणवान वर्णनातीत है। अगम 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 असीमित सीमित असीम। श्री परमहंस अद्वैतमत श्री अनंतपुर के प्राण प्रगटे पंचम रूप में सद्गुरु कृपा निधान। आत्म सुख की संपदा मुक्त हर्ष दान। जन मन सभी तृप्त भय कर प्रेम हमें रसपान। परम हंस साकार स्वरूपा भक्ति तत्व के भेव अनूपा। प्रगट किए वचनन के माही सरल सुगम सब समुज्जत न जाही। सेवा सत्संग सिमरन करिए सुख सौरभ से जीवन भरिए। श्री आरती पूजा दर्शन ध्यान साचे सुख की ये है खान। देश विदेश में जोत जलाई ज्ञान गंगा की सृष्टि सरसाई। जन जन मन आनंद राता निष्काम कर्म मग भय सुजाता। भक्त कब कल्प तरु तुम प्रतिपल पग पग पर करते संभाल। सुभग मृदुल वंदो चरणन दासन दास जाय बलिहार। सदगुरु चरणन अखारती रिधि सिद्धि नव सिद्ध। याचक बन चरणन खड़े सुर नर तापस सिद्ध। सदगुरु कृपा कटाक्ष से उबरी नायनन विवेक। अचल भक्ति वर दीजिए अरु चरणन की टेक। दिव्य छवि नायनन बसे उर्मे पावन ध्यान। अंतर मन उजियार हो तेजो राशि निधान। विनय वै दासन दासिये सद्गुरु कृपा निधान। लेखनी को बल दीजिए महिमा करूं बखान। अंतर्यामी जीवन धन भक्त वत्सल करुणा सिद्धू प्रभु। आपने शरणागत सेवक प्रेमी एवं समस्त जन जन पर असीमित अद्वितीय रहमत बरसाई। आपके उपकारों का गुणगान वेद ग्रंथ शेष शारदा नहीं कर सकते। यह दास दर पर दामन पसारे खड़ा है। आपके वरदहस्त आपकी कृपा कटाक्ष का अभिलाषी सुमजुल चरनार विंदों में कोटिन कोटि दंडवत वंदना करता है। प्रभु आपने अनगिनत कष्टों को सहनकर हमें सत्य मार्ग दर्शाया। प्रेम भक्ति का हमें रस पिलाया। आत्म आनंद में सरसाया। मानव जन्म के लक्ष्य अर्थात आत्मा को परमात्मा से एकाकार कराया। जन्मों जन्मों तक आपके आभारी हैं। उक्रीन नहीं हो सकते। क्षमा दया के पुंज करुणा कर बसीजिए। अंतर मन के प्रकाश से लेखनी को सशक्त बनाइए दीजिए। आपकी दिव्य अमर जीवन गाथा को लिखने की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। यही दास की अंतरिम साध है। श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल दाता दीन जी श्री पंचम पातशाही जी का दिव्य अमर जीवन चरित्र पढ़कर प्रेमी गुरुमुख आनंद मगन हो उत्साहित एवं सुख समृद्ध हो। यही श्री चरणों में मंगल कामना है। ये लेखक की तरफ से एक गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना थी। भावनामृत श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दीन दयाल जी कर्णेश हृदय सर्वेश अंतर्यामी तत्वदर्शी प्राणधाम प्रभु श्री पाद पद्मों में कोटिन कोटि शशांक दंडवत वंदना। अंतर्यामी सर्वज्ञ आपकी कृपा और अंतर्मन की दशा इस समय अगम अपरिमेय को चरितार्थ करने के लिए उत्सुकता भर रही है। दमकती चमकती परम प्रकाश प्रखर ज्योत सना प्रभा मंडल में देवीत्यमान हो। किंतु जो भाव हृदय व्यक्त करना चाहता है, जिन शब्दों में लिखना चाहता है, वह लेखनी में नहीं आ रहे अक्षरों एवं भावों को तार तन में से ऐसे जोड़ दूं ताकि दिव्य अमर ज्योतियां स्मृतियां सजोई जाएं
मुक्त मनिया एक सूत्र में पिरोई जाएं, अवश्य ही चरितार्थ होगी, ऐसी दृढ़ भाव है। सुख राशि अविनाशी है, प्रणत पाल आधार, पूजन अर्चन नित्य करो दंडवत बारंबार। भाव भक्ति और प्रेम का सबको बख्शो दान, सहज स्नेह सबसे करे सद्गुर कृपा निधान। वर मांगू हर पल यही मेरे प्राण आधार, अपनी सेवा दीजिए चरण कमल का प्यार। सेवा भक्ति की सदा मन में रहे उमंग, पाऊं तब प्रसन्नता हे में यही तरंग। पावन रज मस्तक धरे अंतर जगत सुजार, मधुर सरस अमृत सदन गहन सिंधु अनुराग। चरण कमल उर धार कर चरण कमल आराध, पूर्ण हो मन कामना राखो प्रीत अगाध। विश्वबंद महाराजा धीराज हृदय सम्राट, ब्रह्मनिष्ठ सरस्वती वीणा के नाद को आशीष कृपा कटाक्ष से गिरताक कीजिए। मधुर झनकार अमृत में फुहार बनकर शब्दों को जोड़ने का कर्म आरंभ हो जाए। हृदय के भाव अथाह प्रेम में विलीन होकर मधुर स्मृतियों को संजोकर शोभा पाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु मां जी की जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री सद्गुरुदेव श्री दर्शन पूर्णानंद जी महाराज, श्री पंचम पातशाही जी महाराज, श्री परमहंस दयाल जी वंदो सुबक चरनार, प्रकटे पंचम रूप में परम ब्रह्म अवतार। दिव्य शक्ति दिव्य तेज से दिव्य रूप को धार, नूर इलाई बरस रहा आभा अमित अपार। प्रेम भक्ति सतनाम का किया प्रभु संचार, आत्म ज्योति से भर गया सृष्टि में उजियार। अद्वैत मत के प्राण बन आए करुणाधार, विराट भक्ति स्वरूप का गौरव दिया निखार। श्री परमहंस महान विभूतियों के असीम प्रयासों से श्री परमहंस अद्वैत मत श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम भक्ति व निष्काम सेवा का महान केंद्र स्थापित करने की रूपरेखा बन चुकी थी एवं बन गया। इसकी स्थापना के पश्चात आत्म ज्योति का उजियार एवं भक्ति का प्रसार करने हेतु महापुरुषों के अनथक प्रयत्न फलीभूत हो रहे थे। सृष्टि नियामता ने उच्च सिद्धांत अनुसार इसकी सुव्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए अपने कार्य को पूर्ण किया। निष्काम कर्मयोगी तत्वदर्शी सर्वगुण संपन्न आत्मवेता प्रेम भक्ति के आगार जज्वलाल मान भास्कर संत स्वरूप श्री पंचम पातशाही जी के अलौकिक स्वरूप के अवतरित होने का प्रकृति ने संदेश दिया। दिव्य तेज राशि अलौकिक आनंद प्रदाता महाप्रभु पुरुष युग युगांतर में भक्ति की गंगा में अनवरत जन जन को पावन करते हैं, आत्म ज्योति का उजियार भरते हैं, जन्म जन्मों के मलिन मन से अज्ञान तम हरते हैं। ऐसी विलक्षण अद्वितीय विभूतियों में से एक थे हमारे आराध्य देव हृदय सम्राट श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज। परमार्थ पद को संजीव एवं अद्वितीय ढंग से अनुप्राणित कर जन मन में आत्म आनंद को पाने की दिव्य उमंग भर दी। कन कन में विलक्षण प्रेम भक्ति पूरित कर दी। मनुष्य जन्म के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहने की अनुपम प्रेरणा के रंग में रंग दिया। कली काल में मन माया का मान भंग कर दिया। चारों दिशा आनंद शांति सुख और खुशियों ने डेरा लगा दिया। जो भी शरण में आया, जिसने इस पंथ को अपनाया, उसने प्रेम भक्ति में जीवन खुशहाल बना लिया। आपका विराट स्वरूप भक्ति का डंका 3 लोक 14 भुवन सारी सृष्टि में गुंजयमान है। लेखनी इसका प्रमाण नहीं दे सकती। आप स्वयं स्वतः सिद्ध करके स्वरूप थे। आपकी अगम लीला रहस्यमय वचन एवं मनोहर स्मृतियों को लेखनी बंद करना कठिन है। विराट 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 स्वरूप है, पर प्रकृति की कोई शक्ति उनके सन्मुख अपना रूप नहीं दिखा सकती। असीमित सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई, नतमस्तक होकर नमन करते हैं। विराट विराट विराट, बस एक बूंद को समुद्र में समाना है। हृदय अंत हृदय में ध्यान में आंतरिक नजारों में प्रेम विभोर होकर इस अमृत सरोवर में डुबकी लगाकर प्रेमी जन कृतार्थ हों। शुभ अवतरण आप ध्यान से सुने
अपने मालिक के प्राकृतिक के अधिष्ठता संत महापुरुष जब इस तरह धाम को पावन बनाने हेतु अवृत्त होते हैं तो प्राकृतिक की सितार रूपी वीणा झगृत होती है, झंकृत उसके मनोहारी मधुर संगीत के कण कण में बाहर आ जाती है। शाश्वत आनंद, सच्ची खुशी और अमर सुख की अनुभूति होने लगती है, जो कि भक्ति मान संस्कारी हृदयों में स्वयं होने लगी। दिव्य आलोक से भर गया सृष्टि में उजियार, सच्ची खुशियों क्या हुआ प्राणों में संचार। हरिहर ब्रह्मा सरस्वती जुग जुग शीश निवाए, मन और चितवन निरख कर अपने भाग मनाए। 36 रागवा रांगनिया सरगम बजे सुरताल, मधुर प्रेम की वीणा ने जन मन किया निहाल। कणकण आत्म ज्योति का देने लगा संदेश, अवतरित हुए जगत में युग पुरुष हृदय। परमार्थ पर के अवतारी परोपकारी संत महापुरुष पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके चरण स्पर्श धरती की धूल सुगंधित फूल बन जाती है। उनके सुंदर स्वरूप नूरानी जलवे से कुदरत नूरो नूर हो जाती है। आज वही समय वही संयोग बना और स्वयं अवसर सौभाग्य पा रहा है। गूंज उठे त्रिताल अर्श से मधुर गीत झंकार, पंचम रूप में प्रकट हुए श्री परमहंस साकार। नूर नूरानी छवि सुहानी अद्भुत तेज सुहाया, कुदरत के हर रंग में तब उत्सव अनुपम छाया। सतरंगी धनुषाकार बन नभ में है चढ़ आया, आत्म आनंद अंतर में 7 रंग दर्शाया। प्रेम सागर प्रेमी दिलों में खुशियां बन लहराया, अद्भुत अनुपम भक्ति का आनंद निराला पाया। आज श्री परमहंस दयाल जी के भक्ति में उद्यान में एक अद्भुत पुण्य पुष्प खिला। संध्या का समय प्राकृतिक ने रंग छिटकाया, भीनी भीनी सुगंध अंबर धरती दासों दिशाओं के कण कण में एक दिव्य अनूठी ध्वनि संगीत के ताल पर नृत्य कर रही थी। एक अद्भुत तेज परम उल्लास अंतर में हल्की हल्की पावन के सुगंधित झोंके मानो जीवन को जीवन दायिनी भक्ति अनुपायिनी के अभी रस से भर रहे थे। आकाश में इंद्रधनुष ने 7 रंग से इंद्रधनुष का रूप ले दर्शाया कि आगे हैं रूहानी शहंशाह। अवतरित हुए युग सम्राट बादशाह। अंतर्मन के आकाश पर उदित होगा यही 7 रंग का इंद्रधनुष। भक्ति देवी नमन कर भागे सहारना लगी। भास्कर छिप छिप कर श्री दर्शन पाने में संकोचा रहा था। चांद सितारे सज धज कर श्री आरती उतारने का सौभाग्य पाने आ गए। नव उल्लास भर दिया प्रेमी दिलों में दिव्य प्रकाश। दिलकश कुदरत के नजारों ने किया धरती पर वास। अर्शों से फर्श पर आए हैं संत रूप में स्वयं भगवान, यही हो रहा था एहसास। अशुपण आत्म ज्योति को जगाए रखने के लिए दिव्य विभूति श्री श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज जी का अवतरण हुआ। आप 20 सितंबर सन 1926 तदनुसार अश्विनी शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कला तहसील अजनाला जिला अमृतसर पंजाब में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता तथा पूज्य ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ बाल पर श्री चरण कमलों व कर कमलों में विलक्षण रेखाओं का समन्वय ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण है। जन्म से पूर्व रात्रि में भगवान ने माता जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। आपने जन्म के समय अलौकिक आभा का दर्शन माता जी को करवा दिया। आपके जन्म लेते ही माता जी के हृदय में दिव्य सुख एवं आनंद की लहर लहराई। उन्होंने देखा कि बालक के मुखमंडल पर सूर्य की किरणों का गोलाकार और सुंदर छवि की मौनी वर्णनातीत है। जरा सा अपना सिर उठाकर देखने लगी कि वास्तव में ये परम सत्य है। क्या देखा कि सिर की ओर सफेद लंबा चोला पहने सफेद दुपट्टे से शीश ढके मुस्कुराते हुए आशीष दे रहे हैं, मानो कोई पैगंबर हो।
माता ने 10 मिनट तक इस दिव्य तेज के दर्शन किए। पुनः आपकी ओर निहारा तो आपके मस्तक पर भी चंद्रमा की ज्योति को चमकते हुए पाया। जब वह सब रूप आंखों से ओझल हुआ तो उसने आपके मस्तक पर हाथ फेरते हुए पास बैठी वृद्धा से कहा, नानी, यहाँ क्या हुआ था? मैंने उस समय ऐसी आवाज सुनी जैसे आसमान से पार नित्य गान हो रहा हो, देवलोक से देवता फूल बरसा रहे हों, बांसुरी की मधुर तान के साथ कई ताल बज रहे हों। उन फकीरों का तेज मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। मैं उस फकीर को बैठने के लिए भी नहीं कह सकी। नानी ने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ कोने में एक फकीर की जगह बनी हुई थी। हो सकता है वे आज यहाँ प्रकट हुए हों। फकीर सदा दुआ देते हैं, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। आज मैं वहां जाकर दीपक जगा आती हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने परम सखा अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया और दर्शाया कि सारी सृष्टि मुझ में समाई है। इसमें मुझे किस भक्त पर किस समय कृपा करके गोपनीय ऐश्वर्य युक्त रूप को दर्शाना है और उग्रीन होना है। इसी रूप से ने माता यशोदा से वत्सल पाया। उससे उग्रीन होने के लिए मुंह में मिट्टी के बहाने दर्शन कराया। अब यहाँ वह दर्शा रहे हैं कि संत रूप में प्रकट होने के लिए सुंदर आभा को निरखा रहे हैं। आपके शुभ जन्म से पहले श्री माता जी सर्वदा यही कहती थी, मेरा गुरुद्वारे से घर आने का दिल ही नहीं चाहता। उस गांव में केवल एक ही गुरुद्वारा था। घर के काम काज करते हुए भक्ति भाव विभोर भक्त भजन गाती हरदम एक अनोखी खुशी अंतर मानस में अनुभव करती। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले संसार में से उपरामता हो गई थी। संसारिक बंधनों को तोड़कर आप माया मुक्त होना चाह रहे थे। पिताजी ने अपनी प्रेरणा को बुजुर्गों में व्यक्त किया। वहां पर एक ज्योतिष बैठे हुए थे। उन्होंने पिताजी के मस्तक की ओर देखकर कहा, लाला जी, आपके घर में दिव्य गुण संपन्न महापुरुष ने अवतरित होना है। आप इस कार्य को पहले पूरा कीजिए। मन ही मन कर्मबंध या प्रार्थना करने लगे कि काश मुझे भी इन महापुरुषों के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। पुनः कहने के लगे, लाला जी, वही अंतर प्रेरणा से आपको बंधन मुक्त होने का संदेश दे रहे हैं। केवल आप ही नहीं, वे संसार को मोह माया के अज्ञान जाल से मुक्त कराएंगे। सांसारिक लोकति और पुराणों के अनुसार यह सुना जाता है कि विधाता षष्ठी के दिन कर्म लेख लिखती है और कुल गुरु नामकरण करते हुए जन्म कुंडली बनाकर लक्षण बताते हैं। महापुरुष स्वयं ब्रह्मांड के नायक और भाग्य विधाता होते हैं। विधाता उनके लेख क्या लिखे, वह स्वयं भी श्री दर्शन एवं श्री चरणों का स्पर्श करने तो अपना सौभाग्य मानने आती है। पिताजी ने भी नामकरण एवं जन्म कुंडली के लिए कुल गुरु से विनय की। इस समय वे कभी आंखें मूंदते और कभी खोलते। तेजस्वी प्रतिभावान अधरों पर मुस्कान मनर चितवन को निहारते हुए उन्होंने पत्रिका पोथी के पन्ने पलटे। भाव विभोर उनके मुंह से साधु राम शब्द उच्चारण हुआ। लाला जी, इस जन्म कुंडली के लगन व ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते, यह बुद्धि से परे है। इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखेर रही हैं, इतना कह सकते हैं कि ये महान प्रतापी परोपकारी एवं सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना 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 महान संत, परम संत, जो सर्व सृष्टि को ज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब मैं इसके आगे और कुछ भी समझाने में असमर्थ हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे। तो आज का हम ये अपना पाठ अमर ज्योति सत्संग का दर्शन का जो यहीं खत्म करते हैं। आज हमारे भी शरीर में एकदम रोंगटे खड़े हो गए ये सब सुनकर। इसी तरह आप भी रोज आनंद लीजिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।